सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिनव और आज की अपन वीडियो में क्लास 12 मैथ्स इंटीग्रेशन की 7.3 एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इतने बड़े इंट्रोडक्शन के बाद मैं तुम्हें बता दूं कि यार मैं हर वीडियो में तुम्हें 10-10 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। तो अगर तुमने पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करें तो उन सबका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। और मैं उन सब के सॉल्यूशन तुम्हें अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सॉल्यूशन सबके प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं एक काम करूंगा कि उस वीडियो का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। उन सॉल्यूशन वाले वीडियो का जो लिंक होगा मैं सबके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर तुम मेरे चैनल पे लेट आए हो तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। तो यार अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें अपन को इंटीग्रेशन करना है 10⁻³ 2x sec 2x का। यार यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो मैंने तुम्हें बताया है कि यार जब भी ना यहाँ पे 10³ में दिया हो तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको पहले स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ो, सबसे बेस्ट चीज़। यहाँ कहीं भी पावर जब 2 से ज़्यादा दी हो, स्क्वायर से ज़्यादा दी हो, तो तुम इसको स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लो। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर के टर्म्स में अगर तोड़ूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10² 2x tan 2x, और फिर यहाँ पे sec 2x भी लिखा ही है अपना, तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा यार देखो 10² 2x का एक फार्मूला होता है। अगर देखो तुम्हें फार्मूले वगैरह में दिक्कत है ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें अभी एक चार्ट दिखाता हूँ, उस चार्ट को एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और फिर उसमें मैंने काफ़ी सारे फार्मूले लिखे हुए हैं जिसको अगर तुम अप्लाई करोगे ना 7.3 एक्सरसाइज में, तो भाई पूरी 7.3 एक्सरसाइज हो जाएगी और आगे भी चैप्टर में हेल्प करेंगे, तुम्हें एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो उन फार्मूले को नोट डाउन कर लेना और फिर आना इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इसे नोट डाउन कर लो। तो आई होप तुम लोगों ने फॉर्मूले का चार्ट नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब बढ़ते अपने 15 क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 10³ को मैंने स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लिया। तो 10² 2x tan 2x sec 2x ये आया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को पता है कि यार tan 2x को मैं क्या 10² 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² 2x -1। यार ये आइडेंटिटी होती है। जैसे अपन sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cos 1 - cos² x, है ना। वैसे ही 10² 2x को अपन लिख सकते हैं sec² 2x -1। और फिर यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है उसको एज इट इज़ लिख देंगे dx। वो मतलब आइडेंटिटी लिख के आना तुमने। यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसको भी यहाँ पे लिख देना छोटे से में कि तुमने कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करी है, तो उससे तुम्हें एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगा और यहाँ पे मैं ना इस लेट लिखूँगा sec 2x = t के। sec 2x को मैं t के इक्वल लूँगा। क्यों लूँगा अभी तुम्हें पता चलेगा। या देखो अगर मैं sec 2x को डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, sec 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका हो जाएगा sec x sec 2x tan 2x। और फिर मेरे को 2x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे t लिखा हुआ है, तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, t का डिफ्रेंशिएशन होता है dt/dx dx। ओके, यहाँ पे dx आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx = dt/2 sec 2x tan 2x, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। अब देखो मैं इस dx की जगह ये यहाँ पे जो ये dx लिखा है ना, इस dx की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रखने वाला हूँ। और ये जो sec 2x लिखा हुआ है मैं इसकी जगह पे लिखूँगा क्या, t। sec 2x को मैंने t के इक्वल बनाया, तो यहाँ पे हो जाएगा t²। तो वही चीज़ करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसकी जगह लिखूँगा मैं t, तो यहाँ पे लिख दूँगा t² -1 एज इट इज़ था, फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ। और फिर ये tan x लिखा हुआ है tan 2x। इस sec 2x को भी लिखा रहने दो, इसको मैं नहीं बदल रहा हूँ। क्यों नहीं बदल रहा पता चलेगा। और यहाँ पे dx लिखा है, अब मैं इस dx की जगह लिख देता हूँ dt/2 sec 2x, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ tan 2x। तो यार देखो ये चीज़ और ये चीज़ कट गई मेरी, बस यहाँ पे बचा 2। इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन। तो इस 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, और मेरा अंदर बचेगा
टी की पावर 2 माइनस 1 डी टी। देखा, अब बहुत सिंपल आंसर आ गया ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब इसका बस इंटीग्रेशन साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाद में फिर दिक्कत नहीं रहेगी 1/2 को मल्टीप्लाई करने की, और फिर सॉल्व करना है सिंपल। तो देखो अब तक उनका आंसर क्या आया, अपन का आंसर है 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर 2 माइनस 1 ब्रैकेट में डी टी। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, चलो पहले इंटीग्रेशन के साइन को अंदर अकेले मल्टीप्लाई करते हैं। तो टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 डी टी ब्रैकेट क्लोज इसलिए क्योंकि ये 1/2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई है, तो उस चीज़ समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यार, टी की पावर 3 अपॉन यहाँ पे भी 3 माइनस, और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा टी ओके प्लस सी। ये आया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अपना आंसर आया टी क्यूब अपॉन में 2 × 3 6 माइनस टी अपॉन में 2 आ जाएगा और प्लस सी। अब यार टी की वैल्यू जो थी तुम वो बस वो यहाँ पे रख दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू थी अपनी क्या, कि यहाँ पे अपने टी को माना था sec 2x के इक्वल, तो यहाँ पे मैं sec 2x लिख देता हूँ, sec 2x, और यहाँ पे ये इसका क्यूब लगा हुआ है टी क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब लिख दो सिंपल। फिर यहाँ पे लिखना है 1/6 माइनस 1/2, और यहाँ पे मैं लिखूँगा sec 2x प्लस सी। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा। और तब तक के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यार क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को इंटीग्रेशन करना है tan की पावर 4x का। यहाँ पे कैसे करेंगे चलो देखते हैं। यार तुम इस क्वेश्चन में ना, मैंने तुम्हें बताया कि जब भी 2 से ज़्यादा पावर दी हो तो तुम इसको स्क्वायर के टर्म्स में हमेशा तोड़ो। तो यार यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा पावर दी है, तो अपन इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लेते हैं। तो tan की पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x dx। ऐसे तोड़ लिया मैंने इसको स्क्वायर के टर्म्स में। अब यार देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं tan स्क्वायर x को, इससे रखो ये चीज़ हटाओ, tan स्क्वायर x को मैं इक्वल लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो अब मैं सिर्फ एक को इससे रिप्लेस करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा sec स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे लिख दूंगा tan स्क्वायर x dx। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस 1, नहीं यहाँ पे tan आएगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x dx। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, देखो इंटीग्रेशन के साइन को अंदर इंडिविजुअली लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। यार मैं अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो यार पॉसिबल नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx सिंपल, और फिर यार ये माइनस आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1, ये लिखा, और यहाँ पे लिख दूंगा dx सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या x सिंपल। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मतलब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस, अब यार इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा कि dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस, यार इसका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, तो tan x, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c आ जाएगा यहाँ पे, फाइन। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, यार देखो लेट tan x इक्वल्स टू किसके, t के। अब मैं tan x को
इक्वल टी के इसलिए लिया क्योंकि यार देखो, अगर मैं 10x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। 10x को डिफ्रेंशिएट करने पे मेरे को सेक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा, और ये सेक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे मौजूद है, तो यार सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स दोनों हट जाएंगे और टी के टर्म्स में यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे तो यार देखो मैंने क्या करा अभी तक, इसको मैंने टी की इक्वल माना है ना, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में वही लिख देता हूँ। टी को डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो टी को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आंसर आएगा मेरा। टी को डिफ्रेंशिएशन होता है, एक से देखो यहाँ पे लिखते हैं डी आई डबल एफ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यार टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, टी का डिफ्रेंशिएशन होता है यार सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, राइट। अब मैं डी इसको ऐसे लिख देता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय सेक्स स्क्वायर एक्स। मैं इस तरीके से ऐसे इसलिए लिखता हूँ क्योंकि यार काफ़ी लोगों को सिंपल पड़ता है। मैं चाहता सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स भी लिख सकता था, बट कुछ लोगों को उसमें उनका दिमाग नहीं चलता, तो इसलिए इजी सिंपल, ठीक है। तो मैंने डी एक्स को उधर भेज दिया, डी एक्स को रिप्लेस करना है ना, डी एक्स को उधर भेज दिया और बाकी चीज़ों को इधर ले आना है। तो यार देखो अपन का क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी हुई थी, तो अब मैं बस क्या करूँगा, डी एक्स की जगह पे लिखूँगा ये वाली वैल्यू अपनी, इस डी एक्स की जगह मैं लिखूँगा ये वाली वैल्यू, और इसकी जगह लिखूँगा क्या मैं टी, और फिर यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो टी स्क्वायर, और इसको एज इट इज लिखा रहने दूँगा क्योंकि मैंने tan x को माना ना टी के इक्वल, तो यहाँ पे टी लिखूँगा। तो वैसे ही करते हैं, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स को लिखा रहने दो और फिर tan x की जगह लिखेंगे अपन क्या टी, उसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है। डी एक्स की जगह लिखना है डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। तो यार देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे काट दूंगा, ओह बाकी की वैल्यू भी तो है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ tan x माइनस एक्स प्लस सी, या ठीक है ओके फाइन। तो यार मैंने देखो मैंने सेक्स स्क्वायर एक्स और इसको काट दिया, तो यहाँ पे बस मेरे पास बच रहा है इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस tan x माइनस एक्स प्लस सी, इतना वैल्यू बचा। अब मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3 ओके, माइनस tan x माइनस एक्स प्लस सी। यार ये आया तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर, बट अभी इसको ये ख़त्म हुआ नहीं है, अभी तुम्हें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी टी की वैल्यू। टी की वैल्यू है tan x और फिर यहाँ पे पावर 3 दी हुई है, तो पावर 3 रखना, 1/3 रखना यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो ये आएगा तुम्हें इस 16 क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने 17th क्वेश्चन के ऊपर, इसे नोट डाउन कर लो। तो यार क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का। तो यार देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसको मैं इंडिविजुअली लिख देता हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इसको यहाँ पे टू के टर्म में स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करूँगा, तो यार यहाँ पे इसलिए मैं नहीं करूँगा क्योंकि नीचे भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहा स्क्वायर के टर्म्स में। इसको मैं एक सिंपल तरीके से करता हूँ, या देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस क्यूब एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इनको अलग अलग करके लिख लूँ तो यार ये चीज़ थोड़ा कट जाएगी और ये चीज़ थोड़ा कट जाएगी। कैसे कटेगी देखो, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पे मैं, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि ऊपर प्लस में है तो न्यूमरेटर को मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ के लिख लिया, डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दी एंड यही आंसर आने वाला है उनका। फाइन, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ये चीज़ पूरा कट जाएगी और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, है ना, और यहाँ पे ये चीज़ पूरा कट जाएगी और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1। तो अपन का यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पे आंसर आएगा अपन का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में बचेगा अपना साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स,
ये चीज़ तो पूरा कट गई और यहाँ पे ये चीज़ पूरा कट गई, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बचा और ये चीज़ पूरा कट गई, तो यहाँ पे बचा सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसको यार देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको सेक स्क्वायर एक्स में ऊपर कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट यार उससे अपन को फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा, साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब यार देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन, इसको लिख दूंगा साइन एक्स, कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स, इन दोनों को मैं टेन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा टेन एक्स, इन दोनों 10 में कन्वर्ट कर दिया है ना। और नीचे अपन में क्या बच रहा है, कॉस बच रहा है, इसको एज इट इज अभी लिखा रहने दो। मैं काफ़ी सारी स्टेप्स में करके दिखा रहा हूँ जैसे तुम्हें समझ में आया। मैं चाहता तो सब कुछ अभी अभी कन्वर्ट कर देता, बट वो तुम्हें समझाना है ना, सॉल्व ऐसी थोड़ी ना कर देना। तो यार देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉट एक्स लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, और फिर नीचे यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो इसको साइन लिखा रहने दो। इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब देखो अगर मैं 10x का मेरे पास इंटीग्रेशन है नहीं, मेरे पास इंटीग्रेशन किसका है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा, कॉस को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x, ये जो एज इट इज लिखा था न्यूमरेटर में वो ठीक है। अब मैं कॉस एक्स को लिख रहा हूँ सेक एक्स ऊपर जाके, प्लस कॉट एक्स को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉसिक एक्स आ जाएगा, राइट, डी एक्स। तो यार देखो इसका इंटीग्रेशन मौजूद है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका है, क्या होता है 10x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x हो जाएगा, और cot x और cosic x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cosic x हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 10x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन cot x cosic x dx। इतना समझ में आया। अब बस इसे सॉल्व करना है अपन को, तो यहाँ पे मैं खींचते हैं, तो यार ये आंसर आया था। अब बस मैं इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना sec x ओके, और ये बीच में है प्लस साइन, तो प्लस एज इट इज फाइन, और यहाँ पे cot x और cosic x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosic x, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस cosic x प्लस सी। तो बस इसे थोड़ा सिंपल करके लिख देते हैं sec x प्लस सी। तो यार 18 क्वेश्चन में अपन को इंटीग्रेशन करना है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स का। तो यार देखो अपन के पास अपॉन में तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसलिए अपन को यहाँ इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि जिसका इंटीग्रेशन मौजूद हो, अपन उसके टर्म्स में पहले इसे लेके आएंगे, फिर सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। अभी तक यही करते आ रहे हैं, बट यार यहाँ पे ना ये अपॉन में दिया हुआ है, तो इसको कैसे सिंपल करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। cos 2x इक्वल किसके होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस में है। तो यार ये दोनों चीज़ कट जाएंगी ना यहाँ पे, अगर मैं इस cos 2x की जगह पे यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। देखो कैसे, समझ में नहीं आ रही तो मैं बताता हूँ करके। इस cos 2x की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस में एज इट इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। यार देखो ये चीज़ और ये चीज़ कट गई। अब यार क्वेश्चन बहुत हो गया सिंपल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यार जब भी देखो अगर नीचे अपॉन में लिखा हो ना कॉस स्क्वायर एक्स, जब भी नीचे अपॉन में लिखा हो अकेले में कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमेशा ना इसे ऊपर ले जाके कन्वर्ट कर दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में। ये फॉर्मूला जो है एग्ज़ाम में लिख के आना, मार्क्स मिलेंगे इसके। सेक स्क्वायर एक्स में मैंने इससे कन्वर्ट कर दिया। अब यार सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन सिंपल है, जो कि होता है 10x, और यहाँ पे लिख देंगे अपन प्लस सी, और ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 90 में अपन को इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स का। अब यार इस क्वेश्चन में
मैं इसको मतलब स्क्वायर के टर्म्स में नहीं तोड़ने वाला। क्यों नहीं तोड़ूंगा? क्योंकि यार देखो, ये दिया हुआ डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में होता तो फिर मैं कुछ शायद तोड़ मोड़ के करता, बट यार नीचे दिया है डिनोमिनेटर में, अगर मैं डिनोमिनेटर में तोड़ भी लूँगा तो ये वैल्यू मेरी बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसकी जगह पे एक काम करूँगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूँगा कॉस 4x का। तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x, cos 4 थीटा। ओके, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x लिख देते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ cos की पावर 4x से, cos की पावर 4x से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा देखो, 1 अपॉन cos की पावर 4x अपॉन में sin x cos क्यूब x अपॉन में cos की पावर 4x। मेरा मतलब ये था, न्यूमरेटर में भी मैंने डिवाइड करा और डिनोमिनेटर में भी मैंने डिवाइड करा। तो अब देखो यार, ये चीज़ पूरी कट जाएगी और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, और ये चीज़ को मैं लिख सकता हूँ sec की पावर 4x, sec की पावर 4x ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं लिख दूंगा sec की पावर 4x अपॉन में, क्योंकि यार ये इसको, अरे यार देखो 1 बाय cos की पावर 4x इक्वल होगा sec की पावर 4x के। बस वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ करा नहीं है। ये लाइन लिख के आना कि अगर तुम डिवाइड कर रहे हो cos की पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इस तरीके से पहले लिखना, फिर काट देना ऐसा। फिर मैंने इसकी जगह लिख दिया sec की पावर 4x, और नीचे लिखा है मैंने sin x लिखा हुआ है, और cos x अभी भी लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। ओके फाइन। अब मैं क्या करूँगा, इसे 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ, sec की पावर 4x dx अपॉन में इसे कन्वर्ट कर देता हूँ मैं 10 में, तो 10x। ओके फाइन। अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा sec स्क्वायर x, इसको मैंने स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ा। देखा, अगर न्यूमरेटर में होता ना तो मैं इसे तोड़ता, तो न्यूमरेटर में था इसलिए मैंने इसे तोड़ा 10x। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे dx लिखा हुआ है। फाइन यार, जिसे एक फार्मूला नहीं पता है मैं लिख के दिखा देता हूँ। 1 इज़ इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x के। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यार देखो, sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर x। sec स्क्वायर x को मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ करने वाला हूँ। तो इंटीग्रेशन, यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्या लिखा था मेरा, मतलब जो आखिरी में जो आंसर आया था 10x dx। फाइन। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा sec स्क्वायर x, नहीं यहाँ पे ये नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है अपन को किसका, sec स्क्वायर x इक्वल होता है 10 स्क्वायर x प्लस 1 के। ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो 10 स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx अपॉन में 10x। अब मैं क्या करूँगा देखो, अब मैं लूँगा 10x को t के इक्वल, क्योंकि यार 10x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तब मेरे को मिलेगा यहाँ पे sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। सेक्स स्क्वायर 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो बस sec स्क्वायर x मिलेगा मेरे को यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा देखो, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होगा, dt के। sec स्क्वायर x dx इक्वल होता है dt के, है ना। और मैं इसको भी यहाँ ले आता हूँ, जैसे सिंपल दिखे, काफ़ी लोगों को नहीं आता समझ में, तो इसको मैं यहाँ ले आया। तो dx की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे dt अपॉन sec स्क्वायर x को। तो इंटीग्रेशन, तो मैंने टेन को तो टी के इक्वल माना, तो यहाँ पे लिख दूंगा टी स्क्वायर माइनस प्लस 1। यहाँ पे 10 की जगह मैं लिखूँगा टी, और ऊपर स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स
अपॉन में डिनोमिनेटर में 10 दिया हुआ है तो इसकी जगह मैं t लिख दूंगा और dx की जगह मेरे को लिखना है dt अपॉन में सेक स्क्वायर x। ये चीज़ कट गई मेरी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे बचा मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t। इतना बचा मेरा, बस इतनी वैल्यू आई। और टी के रिस्पेक्ट में मेरे को इंटीग्रेशन करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं पीछे वाली स्टेप पे लिख देता हूँ यहाँ पे टी और यहाँ पे था डी टी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर बाय टी प्लस 1 बाय टी डी टी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अगर इन दोनों प्लस करूँगा तो मेरे को वापस यही वैल्यू मिल जाएगी। फाइन। तो यार ये चीज़ कट जाएगी तो क्या बचेगा अंदर, टी प्लस ये डी टी, टी प्लस 1 बाय टी। अब बस इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय टी डी टी। अब यार देखो टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब बस तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, टी की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 स्क्वायर एक्स 1 बाय 2 प्लस लॉग 10x प्लस सी। तो ये आएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने 20th क्वेश्चन के ऊपर। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 में अपन को इंटीग्रेशन करना है cos 2x अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यार देखो अपन को ना डिनोमिनेटर को हटाना रहता है क्योंकि यार अब u बाई वी के फॉर्म में है नहीं अपन के पास इंटीग्रेशन, तो मैं डिनोमिनेटर को हटाऊंगा। तो कैसे हटा सकता हूँ, देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है cos x और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x, तो मेरे को ऊपर भी चाहिए कुछ cos x और sin x चाहिए जैसे कि मैं से नीचे वाले को काट सकूं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यार देखो cos 2x लिखा हुआ है। अब सोचो यही पूरी एक्सिस ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है, तो यहाँ पे cos 2x का कुछ फॉर्मूला होता है क्या, cos x और sin x दोनों आ जाए जिसमें, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है देखो, cos 2x इक्वल होता है अपने किसके, cos 2x इक्वल होता है इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। अब मैं ये चीज़ यहाँ पे रखूँगा। काफ़ी लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को करना कैसे है, और जो लोग नहीं समझे वो वीडियो आगे तक देखें, पता चल जाएगा। अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब यह देखो ए स्क्वायर, अगर मैं इसको कॉस को ए मान लूँ साइन को बी मान लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट। यार ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये फॉर्मूला लिख के आना एग्जाम में, मार्क्स नहीं काट पाएगा सामने वाला तुम्हारे। यहाँ पे करूँगा इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में cos x साइन x प्लस माइनस है ना, माइनस आएगा साइन x, एक बार प्लस एक बार माइनस, सिंपल, राइट। अपॉन में आएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब मैंने इस स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसलिए नहीं खोला, मैं चाहता तो इसे खोल सकता था, बट यार तुम्हें पता है कि डिनोमिनेटर को मेरे को हटाना है। अगर मैं इसको खोल देता ना तो यार क्या होता है, मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाती, फिर यार उसको हटाने में फिर और मगजमारी होती, वो मगजमारी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको नहीं खोला। डिनोमिनेटर को खोलने से पहले ना सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे पास इंटीग्रेशन जो है u बाई वी के फॉर्म में नहीं है, u बाई वी के फॉर्म में इन द सेंस डिवाइड में नहीं है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन मौजूद। तो तुम क्या करते हो, उसको हमेशा कुछ एक सिंपल वैल्यू करते हैं। अपन इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में क्या कर रहे थे इस चैप्टर के, कि ये जो दिया हुआ है ना अपॉन में, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँगा कि मेरा एक टर्म आ जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद हो, फिर अपन उसको सॉल्व कर देते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे यार देखो cos x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कि मैं काट सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ मेरी कट गई, सिंपल। और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, cos x माइनस साइन एक्स
अपॉन में, अब यार यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये स्क्वायर तो हट गया तो यहाँ पे पावर 1 बची, फाइन, इतना समझ में आया। अब यार देखो ऊपर लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यार ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत दे रही यार, अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो अपन काट देते, पक्का काट देते, बिना सोच समझे काट देते, है ना। बट यार अपन को यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है नहीं ऊपर। तो ध्यान से देखो, अभी अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करके आए पिछली एक्सरसाइज में। मैं लूँगा इसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को लूँगा टी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को लूँगा टी क्योंकि वो डिनोमिनेटर में। और अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा, तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखो, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो कॉस माइनस साइन, राइट। आ गया ऊपर वाला आंसर। देखो नहीं आया समझ में, देखो आगे देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने लिया टी। अब मैं करूँगा इसे डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट जब मैं करूँगा तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ऐसे एग्जाम में लिख के आना, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, इतना लिख के आना। अब देखो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, ये मतलब मैं दूसरे पेज पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसी पेज पे आज से चल रहा है। तो यार देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी टी बाई डी एक्स। अब मैं डी एक्स को इधर भेज दूँ अगर, और डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इधर लिख लूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख दूँगा। तो अभी तक उनका आंसर क्या है, डी एक्स को मैंने उधर भेज दिया डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में, ठीक है। अब मैं ये जो चीज़ है डी एक्स की जगह डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखूँगा, कहाँ पर, ये इधर पे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, ऊपर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में, नीचे दिया हुआ है क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। और फिर डी एक्स लिखा हुआ है, डी एक्स मेरे को लिखना नहीं है, मेरे को लिखना है डी एक्स यहाँ पे क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को। थोड़ा टेढ़ा चला गया यार, ये तो गलत हो गया अपन के साथ, इसको मैं नीचे अलग से अच्छे से लिखता हूँ, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में डी एक्स की जगह मैं लिखूँगा डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यही आया था ना यार, डी एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी एक्स की जगह लिखा डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन है, ये साइन एक्स है, ओके फाइन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये चीज़ मेरी कट गई पूरी, है ना। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, मैंने इसको मान लिया है टी, है ना, इसको मैंने किसके इक्वल माना है, टी के इक्वल माना है, तो 1 अपॉन टी लिख सकता हूँ मैं। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने किसके इक्वल माना था यार, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने किसके इक्वल माना है, टी के इक्वल माना है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो मैंने यहाँ पे टी की इक्वल लिख दिया, यहाँ पे डी टी। और तुम्हें पता है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना होता है, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब यार बस तुम्हें लिखना है यहाँ पे क्या, लॉग। अब यहाँ पे टी की जगह क्या लिखोगे तुम, टी की वैल्यू जो थी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये आ जाएगा तुम्हारा 20th क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते अपने 21 क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 21 में अपन को इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स कॉस एक्स का। तो ये जो कॉस एक्स है वो थीटा देता है इन लोगों ने साइन इनवर्स का, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो यार अपन के पास साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब वो कैसे हटाएंगे, देखो तुम्हें पता है कि यार कॉस एक्स इक्वल होता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स के, साइन एक्स इक्वल होता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो बस वही चीज़ कर दो यहाँ पे, किसका इंतजार कर रहे हो, साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ मतलब साइन इनवर्स एक्स तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, मैं इसकी जगह पे लिखूँगा कॉस एक्स की जगह पे कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स
ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो क्या होगा, ये चीज़ कट गई और यहाँ पे आएगा सिर्फ dx। फाइन। अब तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सिर्फ π/2 माइनस एक्स dx का, राइट। अब बस इसका इंटीग्रेशन तो यार बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे होगा सिंपल, देखो अपन का क्या लिखा था, π/2 माइनस एक्स dx। इंटीग्रेशन के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। तो यार ये तो कांस्टेंट, ये बाहर जाएगा, अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x हो जाएगा। चलो करके देख लो इतना भी, dx माइनस इसका हो जाएगा x² / 2 प्लस c। पता होगा ना n+1 वाला रूल, x n की पावर x+1/x+1, है ना। तो x का हो जाएगा इंटीग्रेशन x² / 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन πx आ जाएगा, π/2 x माइनस x/2 x⁻²/2 प्लस c। तो यार ये आएगा तुम्हारे 21 क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने 22 क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 22 में यार ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। मेरे को इंटीग्रेशन करना है 1/cos x - a cos x - b का। तो यार देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किससे, 1/sin। चलो छोड़ो, यहाँ पे पहले बता देता हूँ मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन ब्रैकेट में x - a माइनस x - b से, ठीक है। इसी का मैं मल्टीप्लाई करूँगा और इसी को मैं नीचे डिवाइड में भी लिखूँगा, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/sin, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ x - a माइनस x - b, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे लिखूँगा 1/cos x से, ये x है उठ के यहाँ पे cos x - b और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ ना मैं ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन x - a, ये कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस x - b dx। इतना आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसे खोल दूँ तो यार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, x - a, फिर ये माइनस से इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x, फिर प्लस b। इतना है समझ में। देखो फिर इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे नहीं करूँगा मैं ये चीज़, x - a एज इट इज़ लिखा रहने दूँगा मैं, और यहाँ पे मैं लिख रहने दूँगा x - b, ओके फाइन, cos x - a cos x - b। इतना छोड़ा मैंने। अब ये देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/sin b - a, यार ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, b - a बचेगा बस, फाइन। और यहाँ मैंने इसको बाहर इसलिए लिखा क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं, तो इसको मैं इंटीग्रेशन करूँगा ही नहीं, है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से इसे बाहर रखा था। ओके अब यार देखो यहाँ पे मैं लगाऊंगा साइन a - b का फॉर्मूला। साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे नहीं पता मैं यहाँ पे नीचे लिख के दिखा देता हूँ। तो यार देखो साइन a - b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, अपॉन का साइन, तो साइन a होगा मेरा, ये a इसको मान रहा हूँ मैं और b इसको मान रहा हूँ, इतने हिस्से को b और इतने हिस्से को a। तो साइन x - a cos b मानना है, cos की b क्या होगा अपना x - b, फाइन। अब मेरे को लिखना है माइनस साइन और फिर यहाँ पे लिखना है cos a, तो cos और a क्या होगा अपना, ये होगा x - a, इतना समझ में आया। और साइन b क्या होगा अपना, b होगा अपना ये, साइन b होगा अपना x - b, ठीक है, इतना समझ में आया। अपॉन में
यहाँ पे मैं लिखूँगा नीचे क्या आता, जो अपनी एक्चुअल वैल्यू थी वो एज इट इज़ लिख दो, x माइनस ए कॉस x माइनस बी डी एक्स। इतना समझ में आया? अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नीचे नीचे लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन का साइन। फिर यार देखो, मैं इसको अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी अपॉन में लिखना कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, फिर बीच में माइनस साइन। या जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से करोगे क्वेश्चन बहुत सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन में कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब यार देखो, मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने इसको तोड़ तोड़ के क्यों लिखा, मेरा मोटिव था यार डिनोमिनेटर को हटाना। अब डिनोमिनेटर मेरा हटेगा, कैसे हटेगा देखो, यार ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी, वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ मेरी कट जाएगी। अब यार देखो, मेरा डिनोमिनेटर कैसे हटा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए, और यहाँ पे क्या होगा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, टेन एक्स माइनस बी। बस सिंपल यार। अब मैं इस चीज़ को पीछे लिख लेता हूँ, ये वन अपॉन साइन बी माइनस ए को, यहाँ पे जगह ही नहीं है, चलो नेक्स्ट पे लिखते हैं। तो अपनी क्या थी नेक्स्ट स्टेप, अपन का ये आया था, है ना, तो अपन इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वन अपॉन साइन बी माइनस ए, इंटीग्रेशन करा हुआ था। अब मैं इसे टेन में कन्वर्ट कर दूँ मैं, क्या मैं इसे, चलो छोड़ो, पहले एज इट इज़ पूरा लिख लेते हैं, फिर टेन मैन सब में कन्वर्ट कर देंगे अपन बी। ये बचा था, ये दोनों तो हट गए थे, ओके, ये ए है माइनस, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी, क्योंकि यार ये दोनों तो कट गए थे अपने, है ना, ये दोनों कट गए थे ना, तो यही बचाएगा, तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। फाइन। अब यार देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये चीज़ हटा दो, अब मैं यहाँ पे करूँगा इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन बी माइनस ए, तो ये बाहर है, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ टेन एक्स माइनस ए, फिर माइनस टेन एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब मैं इंटीग्रेशन के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वन अपॉन साइन बी माइनस ए ब्रैकेट में इंटीग्रेशन का साइन टेन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ये देखो, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स होता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब यार जिसे नहीं पता कैसे करा है मैंने ये चीज़, अब मैं वो तुम्हें बताता हूँ, इसको डिराइव कैसे करेंगे। देखो, तुम टेन एक्स को क्या लिख सकते हो, टेन डी एक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब यार देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं साइन को टी लूँगा और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा कॉस, है ना। अगर देखो, मैं लिख रहा हूँ, मैं दोनों तरीके से तुम्हें करके दिखा रहा हूँ कि किसको टी लेना चाहिए, तो मैं अभी सही समझ में आ जाएगा, मैं साइन को टी लूँ कॉस को टी लूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जब मैं 12th में था तो मेरे को कन्फ्यूजन होता था कि यार साइन को टी लेना कॉस को टी लेना है। बेसिकली मैं ये चीज़ तुम्हें डिराइव करके दिखा रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया। लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, साइन को मैंने टी की इक्वल लिया, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा ना, तब मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिलेगा कॉस एक्स इजिकल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और मैं डी एक्स को उधर लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डी टी अपॉन कॉस एक्स, है ना। तो यार देखो, अगर मैं डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन कॉस एक्स लिख दूँ, यहाँ पे डी टी अपॉन कॉस एक्स लिख दूँ, यहाँ पे रफ में करके दिखा रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन में मैं अगर लिख दूँ, यहाँ तक अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है यहाँ तक।
अभी नेक्स्ट टाइम में बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos x प्लस सी कैसे होगा। तो ये देखो साइन x अपॉन कॉस एक्स है, और मैं डी एक्स ये लिखने वाला हूँ डी टी अपॉन कॉस एक्स। तो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन कॉस एक्स जब मैं लिख दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो समझ में आया कि यार मेरा तो यहाँ पे यार मेरे को डिनोमिनेटर हटाना है, क्योंकि यार इंटीग्रेशन जो होता है यू बाई वी के फॉर्म में होता नहीं है, तो मेरे को डिनोमिनेटर हटाना है। तो यार मैं यहाँ पे यार मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, मैं साइन को टी नहीं ले सकता। अगर मैं साइन को टी ले रहा हूँ तो यार मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तब मैं क्या करूँगा, कॉस को टी एक बार लेके ट्राई करता हूँ। अब मैं कॉस को टी लेके ट्राई कर रहा हूँ, तो जब मैं कॉस को टी लेऊँगा, यहाँ पे मेरा था इंटीग्रेशन tan x का, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था किसमें, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, और डी टी डी एक्स आई मीन, है ना। अब मैं लूँगा यहाँ पे क्या, लेट, मेरा देखा साइन से तो आंसर नहीं आया, मैंने साइन से करके देखा, मेरे साइन से सॉल्व नहीं हुआ। अब मैं कर रहा हूँ कॉस से, तो मैं कॉस से करूँगा, तो मैंने लिया कॉस एक्स इक्वल्स टू टी ले लिया। अब जब मैंने कॉस एक्स इक्वल्स टू टी लिया है यहाँ पे, इसको करूँगा डिफ्रेंशिएट। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स इजिकल्स टू डी टी बाई डी एक्स। फाइन, इतना समझ में आता है। तो यार डी एक्स इजिकल्स टू डी टी अपॉन साइन एक्स, और ये माइनस साइन ऊपर भेज दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, साइन, अब मैं इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, साइन एक्स एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ, कॉस एक्स की जगह मैं लिख दिया टी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में डी एक्स की जगह मैं लिखूँगा माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। तो यार देखो अब ये चीज़ कट रही है, बट यार पहले क्या हो रहा था, मेरा डिनोमिनेटर ही बढ़ गया था और स्क्वायर में आ गया था, जिससे अपन का क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड और हो गया था। बट यार यहाँ पे ये चीज़ कट गई। अब देखो सिंपल सा आंसर आ रहा है, इंटीग्रेशन करना अपन को, ये माइनस साइन बचा था अपना, है ना, ये चीज़ बची थी। अब मैं क्या करूँगा, देखो यार माइनस साइन को बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर निकाल दिया, यहाँ बचेगा डी टी, वन अपॉन डी टी। अब यार वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख दो। बट यार यहाँ पे टी तो है नहीं, टी की वैल्यू अपन ने इसको टी किसको माना था, अपन ने टी माना था कॉस एक्स को, कॉस एक्स को माना था ना टी, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, तो कॉस एक्स मॉड टी, मतलब कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो नहीं, इस क्वेश्चन का तो नहीं, बट तुम्हें पता चला कि मतलब कि अपन इंटीग्रेशन टैन का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी कैसे आया, इस तरीके से आया। तुम्हें डिनोमिनेटर को जब तुम टी के इक्वल लोगे और फिर जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तुम्हारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आएगा। बट जब अगर तुम न्यूमरेटर को अगर साइन एक्स को लोगे टी, तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। अभी अपन ने देख लिया यहाँ पे कि यार कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस, कि अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन लिखना है tan x माइनस ए का। तो यार ये थीटा है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ माइनस लॉग मॉड में cos x माइनस ए, है ना। तो वही लिखते हैं। मेरा अभी तक आंसर क्या आया था, मेरा अभी तक आंसर आया साइन b माइनस ए, फिर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन tan x माइनस ए माइनस tan इंटीग्रेशन dx आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन है tan x माइनस बी डी एक्स। अब बस इसका करना है अपन को इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन साइन बी माइनस ए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड में कॉस एक्स माइनस ए, है ना। फिर यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन है बीच में, ये छोटा सा दिख रहा है वो गलती से गंदा हो गया, माइनस का साइन बीच में है, और फिर इस tan का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड में कॉस, फिर x माइनस बी मॉड प्लस सी। बस ये प्लस सी ना ब्रैकेट के बाहर लगाना, ठीक है, कांस्टेंट है, हमें ये मतलब ये इंटीग्रेशन होने के बाद लगाते हैं आखिरी में। तो बस इसको थोड़ा सिंपल तरीके से मैं लिख देता हूँ, तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो, साइन बी माइनस ए को एज इट इज़ लिखा रहने दो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ लॉग कॉस एक्स माइनस बी मॉड में, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा, फिर लॉग कॉस
एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। अब मैं से यह देखो साइन लॉग की ना एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है अब मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को तुम क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को तुम लिख सकते हो लॉग एक्स बाय वाई, ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, तो यार यहाँ पे वही है लॉग एक्स, ये पूरा एक्स मान लो, ये पूरा वाई मान लो, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा जैसे तुम्हें एनसीईआरटी में भी आंसर दिया होगा, कॉस एक्स माइनस, ये पूरा मॉड में कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, बस प्लस सी। तो यार ये आएगा तुम्हारे इस 22 वाले क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने 23 वाले के ऊपर, फिर 24, फिर ये एक्सरसाइज खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 23 में यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तो तुम देखो इसे कैसे करना, सिंपल सा है। ये देखो ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अब मैं इसको अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख लेता हूँ, कट जाएगा, सिंपल सा है। इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन के बीच में फाइन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना है समझ में, ये चीज़ कट जाएगी, ये चीज़ कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में ये, ठीक है, गंदा हो गया इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और फिर डी एक्स, इतना बचा। अब मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में कर देता हूँ, कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स के। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है ना सेक्स स्क्वायर एक्स के,